So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हम लोग को हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. सो लेट अस मूव अहेड विद दिस. तो मेरे को डिस्कशन करना था SF4 के हाइड्रोलिसिस का. तो SF4 का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. फटाफट से देखो इसको. तो SF4 का हाइड्रोलिसिस करना है तो पहले क्या किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. एक जनरल आइडिया लग सकता है कि सल्फर कैसा +4 है, तो इसको पानी में डाला तो कुछ नहीं, ये देगा H2SO3 प्लस कितना 4HF. इतना ये इसमें आना चाहिए, ठीक है. 4HF प्लस 4HF इतना आना चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए. और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, H2SO3 प्लस कितना 4HF. अभी एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो कि ये किस तरह से होगा. फटाफट से देखते चीजों को कवर करते हैं. अगर हम बात करें SF4 की, तो SF4 में H का वैल्यू कितना है, H इज इक्वल टू कितना हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है. कितना हो गया हाफ, V कितना हो गया 6 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, H का वैल्यू आ गया कितना 5 इज इक्वल टू कितना सिग्मा प्लस लोन पेयर. समझे क्या. तो 5 इज इक्वल टू कितना 4 प्लस लोन पेयर. तो लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर आएंगे 1, लोन पेयर 1 आ जाएगा, ठीक है. तो अगर लोन पेयर 1 आ गया तो लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर किधर जाता है, लोन पेयर जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे. समझे क्या. ये लोन पेयर आ जाएगा इधर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे लोन पेयर आ गया, राइट. एंड देन इस तरह से लाइक दिस, ये ऐसा है. तो ये SF4 का स्ट्रक्चर है, सीसॉ शेप है. तो मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग इसमें पानी को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, तो हमने इतने कल जो हमने जितने भी लेक्चर्स देखे, कल वाले लेक्चर के हिसाब से हमने क्या देखा, जब कभी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोलिसिस होता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोलिसिस के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले जो टूटता है वो टूटता है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है. मैंने कहा था ऐसे समझने के लिए, ठीक है. सबसे पहले टूटेगा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड टूटेगा एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एटम को अटैक करेगा. समझे क्या. और क्योंकि इससे दोनों बॉन्ड टूट रहे मतलब ये ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्ड बनाएगा. अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा मतलब ऑक्सीजन में यहां से क्या कर रहा है, इनको तोड़ रहा है. तो ये क्या, ये H प्लस के फॉर्म में निकला और ये F माइनस फॉर्म में निकला. H प्लस F माइनस का टीम बन गया, ये H प्लस और ये F माइनस, H प्लस F माइनस का टीम बन गया. समझे क्या. तो ये क्या दे देगा हमें, ये हमको दे देगा, पहले ही निकल के आ जाएगा क्या अपने पास, पहले ही निकल के आ जाएगा अपने पास 2HF, ठीक है. 2HF आ जाएगा. एंड देन सल्फर के साथ क्या होगा, सल्फर के साथ ये एक हो गया लोन पेयर, एक लोन पेयर ऐसे रहेगा. ऑक्सीजन जो आया डबल बॉन्ड हो, फिर ये F और फिर ये F प्लस क्या 2HF. तो पहले स्टेप में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन बदल गया. पहले स्टेप में ये सल्फर क्या था, ये सल्फर sp3d था. एंड पहले स्टेप में एक वाटर को ऐड, दिस इज फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में एक वाटर को ऐड किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बदल गया. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सल्फर का sp3 हो गया. अभी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. अभी हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल को डाल देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो डेफिनेटली हर एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक एक OH जाके सल्फर को अटैक करेगा और ये फ्लोरीन जो है ये निकल जाएगा. यहां पे क्या कर दिया हमने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल दिया. तो अगर हमने यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल दिया तो इधर के हिसाब से क्या हो गया, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH और ये OH प्लस क्या, प्लस फिर से 2HF. तो ओवरऑल क्या बना अपने पास, ओवरऑल ये SF4 का क्या कहानी आई अपने पास. SF4 की जो कहानी आई अपने पास वो ये है कि SF4 प्लस पहला वाटर, ये क्या देगा, पहले ये देगा, पहले ये SOF2 दे रहा है, यहां पे sp3 सल्फर है प्लस क्या 2HF. समझे क्या. यहां पे sp3d सल्फर है. समझे क्या, राइट. एंड देन उसके बाद SOF2, ये क्या, ये SOF2 है ना, दिस इज SOF2 प्लस 2 वाटर
तो ये क्या देगा, दिस विल गिव नथिंग बट डबल बॉन्ड हो, ये हो गया OH, ये हो गया OH, प्लस फिर से कितना 2H है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास, ये ओवरऑल अपने पास आ जाएगा क्या चीज, हमारे पास आ जाएगा SF4 प्लस 2 वाटर और ऊपर 1 वाटर, कितना हो गया 3 वाटर। तो इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया H2SO3 प्लस कितना, प्लस 2HF। ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ what 4HF, sorry, this is how much, this is 4HF, so this is the hydrolysis product of SF4। बात समझ गए, राइट, स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया समझ में आया होगा। SF6 मैंने कहा था कि SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास कि SF6 का नो हाइड्रोलिसिस होगा, रीजन बताया था बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अभी ये क्या है अपने पास, दिस इज H2S2O3, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं, दिस इज H2S2O3, दिस इज व्हाट, इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या दे रहा है, ये H2SO3 दे रहा है। तो H2S2O3 हम लोग किससे फेमिलियर है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग S2O3-2 जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थायोसल्फेट आयन, यस और नॉट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थायोसल्फेट आयन। तो H2S2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट आयन। गेटिंग, तो यहां पे सल्फर जो दो तरीके के सल्फर है, मैंने ऑलरेडी बताया था, ये दोनों सल्फर, ये ऐसा एक सल्फर -2 है, एंड दिस सल्फर इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस सल्फर इज +6, एंड दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एंड यहां पे अगर कहा जाए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, दैट इज +4, समझे क्या। तो इसी से आया है क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे क्या कर दो, यहां पे H लगा दो, यहां पे H+ दे दो इधर, और H+ दे दो इधर, समझेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा H2S2O3, H2S2O3, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, समझेगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, S डबल बॉन्ड S, ये OH डबल बॉन्ड O, और ये क्या, ये OH, बात समझेगा, इस तरह से, ये -2, ये +6। तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो सीधा सीधा क्या देगा, क्योंकि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना है, ये ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना, +4। तो अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब सल्फर +4 का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, H2SO3 बनता है ना, तो यहां पे क्या आएगा, H2SO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO3 हमें मिलेंगे, बात समझे क्या, क्लियर हो गया, राइट। तो ये होगा, देन उसके बाद H2S2O6, अब ये H2S2O7, H2S2O6, तो पहले जब मैं याद करा रहा था मैंने इस तरह से कराया था, मैंने कहा था कि पहले H2S2O7 को देखो, H2S2O7 हमने देखा, हीटिंग इफेक्ट में भी देखा है, दिस इज व्हाट, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कैसे नॉट। इसका मैंने स्ट्रक्चर सिखाया था, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो और ये OH, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, दिस सल्फर इज +6 एंड दिस सल्फर इज आल्सो +6। तो सल्फर +6, किसी भी कंपाउंड में अगर सल्फर +6 होगा इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, मतलब क्या, तो ये क्या देगा,
मतलब जो हीटिंग इफेक्ट में रिएक्शन पढ़ा था, रिवर्स रिएक्शन हो गया ना। हमने हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ा था, H2SO4 को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो H2S2O7 में वाटर डाल दोगे तो क्या दे देगा ये 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, समझे क्या? दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस विल गिव 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ये दे देगा। बात समझे क्या? उसी तरह से अगला वाला क्या है हमारे पास, H2S2O6, समझे क्या? तो जो अपने पास H2S2O6 है, मैंने बताया था H2S2O6 का नाम क्या है जब मैं रेडॉक्स पढ़ा रहा था, इसका नाम है डायथायोनिक एसिड, डायथायोनिक एसिड। और मैंने इसका स्ट्रक्चर भी सिखाया था। स्ट्रक्चर मैंने इसका किस तरह से सिखाया था, मैंने कहा था पहले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड याद कर लो H2S2O7, फिर H2S2O6 बनाने के लिए बीच वाला ये जो ऑक्सीजन है, लिंकिंग ऑक्सीजन है जो 2 सल्फर को जोड़ रहा है, इसको क्या कर दो, इसको हटा दो, समझे क्या? तो इसका एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर आया था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये OH, फिर उसके बाद ऐसा, फिर ये सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये फिर क्या, ये फिर हो गया OH, ऐसा। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड के कितना मिला, 0 मिलेगा। बाकी सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड है, सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना हो गया, 5 हो गया ना। यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया सल्फर का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बिकम्स हाउ मच, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बिकम्स +5। तो अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है कि नहीं, तो क्या लगता है H2S2O6 का हाइड्रोलिसिस किया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +5। और जब मैं इसके हाइड्रोलिसिस के पहले क्लास में जब मैं रूल्स पढ़ा रहा था, मैंने क्या कहा था, सल्फर अगर +4 में है उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा, H2SO3 आएगा। सल्फर अगर +6 में उसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या आएगा, H2SO4 आएगा। एंड अगर सल्फर +5 में है, 5 इज इन बिटवीन 6 एंड 4, तो इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या आएगा, कि देगा तुम्हें मिक्सचर ऑफ H2SO3 एंड H2SO4। तो अगर हमने डायथायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, डायथायोनिक एसिड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये क्या दे देगा हमें, ये क्या दे देगा, दिस विल गिव अस द वाटर, डाल दो इसमें, समझे क्या? तो ये क्या दे देगा, ये आ जाएगा H2SO3 प्लस H2SO4, सल्फर +4 एंड सल्फर +6, ये हमें मिक्सचर देगा H2SO3 एंड H2SO4 का। बात समझे क्या? +4 एंड +6 का ये हमें मिक्सचर दे देगा। क्लियर हो गया? राइट। नाउ नेक्स्ट जो है अपने पास, फिर अपने पास क्या है, फिर अपने पास है H2S2O8 एंड H2SO5। तो इसके साथ हम लोग फेमिलियर है, H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, इसमें परऑक्साइड लिंकेज है H2S2O8, इट हैज गॉट परऑक्साइड लिंकेज। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कोई ज्यादा तीन झाम नहीं, इस तरह से लाइक दिस, और ये ऐसा। इसको ऑब्जर्व किया तुमने अगर ध्यान से, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +6, यहां पे भी +6, और प्लस इसके पास क्या है, इसके पास परऑक्साइड लिंकेज है, समझे क्या? तो अगर हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें अगर हमने पानी डाल दिया, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो पहली बात क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 आएगा। प्लस किसी कंपाउंड में अगर परऑक्साइड लिंकेज उसको पानी में डालोगे तो हमेशा क्या देगा, वो देगा H2O2, समझे क्या? तो देखा जाए यहां पे ध्यान से, तो इधर पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, 2 H2O लगने वाले हैं, समझे क्या? तो दिस इज H2S2O8, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्शल्स एसिड। ये जो है, ये क्या है, ये है मार्शल्स एसिड, समझे क्या? या फिर पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, राइट? मार्शल्स एसिड और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2S2O8 प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, H2S2O8 प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए,
दो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना 2H2O, दिस विल गिव अस 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O2, समझे क्या? ये प्रोडक्ट आएगा। क्लियर हो गया? राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है H2SO5। नेक्स्ट वी हैव H2SO5, this is H2SO5, next one, H2SO5, this is 5N, this is peroxy monosulfuric acid, peroxy monosulfuric acid, ठीक है। तो peroxy monosulfuric acid की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये O और ये क्या हो गया H। तो फिर से देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6, तो ऐसे कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया, इसके पास भी पेरोक्साइड है, तो ऐसे कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देगा ये देगा हमें H2SO4 प्लस H2O2, दिस विल गिव अस H2SO4 प्लस H2O2, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। बात क्लियर हो गई? ठीक है। फिर नेक्स्ट अब आगे जो कंपाउंड्स आ गए, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, हाँ अब देखो अब जो कंपाउंड्स आए हैं उसमें देखो ये दोनों एटम हैलोजन है, ये सबके सब एटम्स कैसे हैं, सबके सब एटम्स हैलोजन वाले एटम्स। अब ये बहुत सिंपल है। पहली बात, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स विल बी नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, समझे क्या? उसी तरह से यहां पे जो पूरा लिस्ट दिया गया ये भी सबके सब क्या है, कहां तक, यहां तक ClF तक, दे आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनके लिए कोई नया रूल नहीं है, वही जो मैंने रूल स्टार्टिंग में बता दिया वही रूल है। ये भी क्या है, ये भी है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, कोई नया रूल नहीं है, जो रूल स्टार्ट में बताया बस वही रूल है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए। तो तुम देखो जरा ध्यान से, हमारे पास जैसे पहला मेंबर क्या है, पहला मेंबर हमारे पास है IF7, फर्स्ट मेंबर दैट वी हैव इज IF7। तो मैंने क्या कहा था, यहां पे आयोडीन और फ्लोरीन, तो इसके हिसाब से दिस इज व्हाट, sp3d3 ना, sp3d3 आयोडीन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि सेंट्रल एटम के पास ही यहां पे क्या दिख रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास ही वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से सीधी बात स्ट्रेट अवे क्या होगा, सेंट्रल एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, समझे क्या? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, ठीक है। तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वाटर क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ OH लग जाएगा, और जो दूसरा वाला है मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ क्या लगता है, H लगता है, समझे क्या? राइट। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में वैसे तो वही रूल फॉलो हो रहा है, मगर बिकॉज ये हमारा ग्रुप 17 में रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ग्रुप 17 में तो रहेगा। तो इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या है, बेसिकली वही चीज है, वाटर इंटरैक्ट्स विद बिगर हैलोजन। अभी तुम यहां पे देखने वाले जो बिगर हैलोजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। वाटर इंटरैक्ट्स विद बिगर हैलोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्सी एसिड ऑफ बिगर हैलोजन इज फॉर्म्ड। जो बिगर हैलोजन है उसका क्या, उसका ऑक्सी एसिड क्या होगा, फॉर्म होगा, समझे क्या? राइट।
such that oxidation state of bigger halogen, oxidation state of bigger halogen in interhalogen compound and oxy acid remains same. It remains what? It remains same. ठीक है, राइट. एंड देन दूसरा क्या है? स्मॉलर हैलोजन. इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो स्मॉलर हैलोजन है, मतलब क्या? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. वही रूल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मगर इंटरहैलोजन है थोड़ा अलग से लिख लो. फॉर्म्स व्हाट? फॉर्म्स हाइड्रा एसिड, विच इज व्हाट? HX. फॉर्म्स हाइड्रा एसिड which is क्या चीज? HX. समझेगा? इट फॉर्म्स हाइड्रा एसिड which is HX. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. तो जो बिगर हैलोजन है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन है, वो क्या करेगा? उसका ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा. गेटिंग ना? और जो ऑक्सीडेशन स्टेट बिगर हैलोजन का या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कंपाउंड में है, इंटरहैलोजन कंपाउंड में, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा. एंड जो स्मॉलर हैलोजन है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा. बात समझेगा? इसको दनादन देखते हैं. अभी पहला वाला क्या? IF7. IF7 में आयोडीन कितना है? आयोडीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? आयोडीन कितना है? +7 है. तो बिगर हैलोजन आयोडीन है, तो आयोडीन का क्या फॉर्म होगा? आयोडीन का ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा और फ्लोरीन क्या करेगा? HF बनाएगा. तो आयोडीन का ऑक्सी एसिड, अभी हमने सारे के सारे ऑक्सी एसिड पढ़ लिए हैलोजन के सारे ऑक्सी एसिड में. ऑल्दो अभी तक हमने पी ब्लॉक में नहीं आए हैं, मगर देखो मैंने तुमको कितना सिखा दिया. मैंने हैलोजन के सब ऑक्सी एसिड तुमको सिखा दिया ऑलरेडी. क्या होता है? HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4 है कि नहीं? इसका है ना हाइपोहैलस एसिड. हाइपोहैलस, यस, दिस इज हैलस HXO2, दिस इज HXO2, हैलस एसिड, दिस इज हैलिक एसिड, राइट, एंड दिस इज परहैलिक एसिड. ये सब मैंने सिखाया हुआ है, समझे क्या? तो हाइपोहैलस एसिड में +1 होता है, हैलस एसिड में +3 होता है, हैलिक एसिड में +5 होता है, परहैलिक एसिड में +7 होता है. समझे क्या? ये सारी चीजें मैंने बताई. ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से तो आयोडीन कैसा? +7 है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन का एसिड क्या बनेगा? आयोडीन का एसिड बनेगा HiO4. समझे क्या? दिस इज व्हाट? पर आयोडिक एसिड. एंड फ्लोरीन क्या करेगा? वो 7HF बनाएगा. समझेगा? तो यहां से क्या हो गया? यहां से हमारे पास हो गया, यहां से अपने पास हो गया, यहां से अपने पास हो गया IF7 प्लस वाटर. सीधा सीधा क्या दे देगा? ये दे देगा HiO4, बिकॉज आयोडीन इज कितना? +7. तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एसिड है वो HiO4 बनेगा. प्लस कितना? +7 टाइम्स ऑफ HF. ठीक है, अच्छा, 7 टाइम्स ऑफ HF. तो यहां पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. बात समझे क्या? उसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपाउंड, तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है ClF5. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड दैट वी हैव इज वी हैव ClF5. ClF5 प्लस क्या चीज? वाटर. प्लस क्या? वाटर. तो ClF5 को किया तो क्लोरीन कैसा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सी एसिड बनाएगा, क्योंकि बिगर हैलोजन है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन है. फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन HF बनाएगा. तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड जो होता है वो क्या होता है? HClO3 होता है ना, प्लस कितना? 5 टाइम्स ऑफ HF. समझे क्या? तो कितना हो गया ये? कितने हाइड्रोजन? कितने? 5 और एक 6, तो 3 वाटर आ गया. दिस इज पर आयोडिक एसिड. पर आयोडिक एसिड. दिस इज व्हाट? HClO3. दिस इज क्लोरिक एसिड.
क्लोरिक एसिड, यहां पे क्लोरीन +5, इधर पे भी क्लोरीन कैसा +5, ये आयोडीन कैसा +7, इधर पे भी आयोडीन कैसा ये +7, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट वन वी हैव, उसी तरह से वी हैव BrF5, सेम लॉजिक से BrF5 है नेक्स्ट वाला जो है, देख सकते हो अपने पास अपने नोट्स में, वी हैव BrF5। तो BrF5 में ऐसी लॉजिक से क्या पड़ेगा, 3 वाटर पड़ जाएगा और क्या दे देगा HbRO3 प्लस कितना 5 टाइम्स ऑफ HF। तो ये ब्रोमीन कैसा यहां पे +5 हो गया और यहां पे भी ब्रोमीन कैसा हो गया +5 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रोमिक एसिड, दिस बिकम्स ब्रोमिक एसिड, समझे क्या, राइट। उसी तरह से अपने पास क्या है IF5 है, IF5 नेक्स्ट वाला अपने पास IF5 है, तो फिर से सेम लॉजिक्स क्या हो जाएगा 3H2O क्या आ जाएगा HiO3 प्लस कितना 5HF, समझेगा। आयोडीन कैसा +5, ये भी आयोडीन कैसा +5। स्ट्रक्चर्स मैंने सारे सिखाए हुए हैं, पहले बता चुका हूं, हीटिंग इफेक्ट में ही सारे स्ट्रक्चर्स मैंने सिखा दिए थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयोडिक एसिड, दिस बिकम्स आयोडिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास ClF3 है, हमारे पास है ClF3। तो ClF3 में क्या है, ClF3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्लोरीन का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्लोरीन +3 का ऑक्सी एसिड क्या होता है HClO2 होता है, क्लोरस एसिड, समझे क्या, दिस इज क्लोरस एसिड, गेटिंग। प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +3HF, समझे क्या। तो कितना हो गया 3HF और 1 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H2O ClF3, समझे क्या। ये सब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव IF। IF को अगर हमने पानी में डाल दिया तो आयोडीन कैसा है +1 है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन क्या होगा HOI, समझे क्या, हाइपो आयोडस एसिड HOI, जैसे HClO होता है HOCl होता है उसी तरह से, प्लस क्या +HF, दिस इज हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड, दिस इज हाइपो आयोडस एसिड HOI। यहां पे भी आयोडीन कैसा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद वी हैव ICl IBr, सेम लॉजिक से फटाफट से देख लो जरा, ICl IBr प्लस वाटर डालेंगे, एक साथ ही बता देता हूं। ICl क्या देगा, ये देगा HOI प्लस HCl, और IBr क्या देगा, IBr प्लस वाटर क्या देगा, ये HOI प्लस HBr, ठीक है। आयोडीन का क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, आयोडीन यहां पे +1 है, ठीक है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन वो क्या बनाएगा, वो हाइड्रा एसिड बनाएगा, समझेगा, HX बनाएगा, गॉट इट। देन उसी तरह से नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मेरे साथ समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से बता रहा हूं। फिर उसके बाद वी हैव व्हाट BrCl, तो उसी तरह से BrCl को पानी में डाला तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बिगर हैलोजन क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +1, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन बनाएगा HOBr प्लस HCl, क्योंकि HOBr एक ऐसा ऑक्सी एसिड है जहां पे ब्रोमीन कैसा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, समझे क्या, प्लस HCl। फिर उसके बाद अपने पास क्या है, हमारे पास है BrF, तो BrF प्लस वाटर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HOBr, फिर से क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिगर हैलोजन क्या है, Br है, Br कैसा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड क्या होता है, HOBr होगा, फिर से क्या हाइपोब्रोमस एसिड प्लस क्या प्लस HF, बात समझे क्या, राइट। एंड देन ClF तो मैंने बता दिया, ClF रिपीट हो गया।
अब देखो उसके बाद क्या हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है Cl2O। अब ये ऑक्साइड्स आ गए हमारे पास, आगे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स आ गए। ये जो है अपने पास एसिडिक ऑक्साइड है, Cl2 एसिडिक ऑक्साइड, Cl2O6 एसिडिक ऑक्साइड, Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, क्लोरीन +1। Cl2O में क्या है, Cl2 में क्या है, Cl2O हैज क्लोरीन +1। क्लोरीन +1 वाले का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देगा, वैसे तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी है, क्लोरीन +1 ये एसिड प्लस वाटर ये बेस, तो ये क्या देगा, ये देगा HOCl। मैंने बताया था Cl2O इज एनहाइड्राइड ऑफ, दिस इज Cl2O। Cl2O क्या है, Cl2O एसिड एनहाइड्राइड है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ HOCl, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ HOCl। समझे क्या। या फिर जो अब जुगाड़ बताया था कि भाई जब क्लोरीन +1, कोई भी कंपाउंड क्लोरीन +1 का अगर हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो वो क्या देगा, वो हमें देगा HOCl। तो Cl2O का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या आएगा, HOCl आएगा। समझे क्या। उसी तरह से जैसे ये हमारे पास हो गया क्या, Cl2O हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया Cl2O6। तो अगर हमने Cl2O6 किया तो पहली बात यहां से तुम Cl2O का स्ट्रक्चर, मैंने जब बॉन्डिंग पढ़ाया था मैंने इसका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी सिखाया हुआ था, Cl2O का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O, डाइक्लोरो ऑक्साइड। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास Cl2O6। Cl2O6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl2O6 का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, Cl2O6 का स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से, 2 क्लोरीन ये इस तरह से, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं Cl2O6, ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। और अगर हमें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना है तो यहां पे क्लोरीन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लोरीन है, क्लोरीन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड लाइक दिस एंड दिस वन। तो अगर ये ऐसा हो गया तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये ऐसे हो गया और ये इस तरह से हो गया, दिस इज Cl2O6, ठीक है। तो अगर ये Cl2O6 है तो इसको मैं सीधा ही कर देता हूं और टर्मिनल ऑक्सीजन एटम को थोड़ा इस तरह से कर दूंगा, ये ऐसा, फिर उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे। यहां पे क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्लोरीन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया था कि क्लोरीन अगर +1 में है तो वो क्या देगा, HOCl देगा। क्लोरीन अगर +3 में है तो क्या देगा, HClO2 देगा। क्लोरीन +5 में है तो क्या देगा, वो देगा HClO3 देगा। एंड अगर क्लोरीन +7 में क्या देगा, HClO4 देगा। समझे क्या। तो यहां पे क्या हमारे पास क्लोरीन +6 में है, तो अगर क्लोरीन +6 में है तो क्लोरीन +6 का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देगा, मिक्सचर देगा HClO3 एंड HClO4। तो Cl2O6 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या देगा, दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस द मिक्सचर ऑफ HClO3 प्लस HClO4। और मैंने ऑलरेडी बताया था इसके बारे में कि Cl2 जो है, अगर शायद पहले नहीं बताया तो अभी बता देता हूं, पहले बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर से सुन लो। Cl2O6 जो है इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरस एसिड HClO3 एंड क्लोरिक एसिड HClO3 एंड पर क्लोरिक एसिड HClO4, Cl2O6 एंड Cl2O6। दूसरी अच्छी बात मैंने इसके बारे में क्या बताई थी, ऑल्सो इसके बारे में क्या बताया था, इस बारे में बताया था कि ऑल्सो कि ये जो Cl2O6 है, Cl2O6 इज अ डाइमर ऑफ ClO3। शायद जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था शायद तब बताया था कि Cl2O3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl2O3 का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से आएगा, ये ऐसा
ClO3। और मैंने कहा था कि ClO3 ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, समझे क्या? एंड इट कैन डाइमराइज, बताई थी ये बात, इट कैन डाइमराइज टू Cl2O6। ऑड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अगला वाला जो एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक, अगला वाला जो एग्जाम्पल है उसके बारे में मैंने बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि जो ClO2 होता है, जो ClO2 होता है, ClO2 का ये जो हमारे पास ClO2 होता है, ClO2 का डाइमराइजेशन ClO2 का नहीं होता है। दिस आई टोल्ड यू कि जो ClO2 है, ClO2 का डाइमराइजेशन नहीं होता है। ClO2 इसमें लिखा होगा, देखो जरा, शायद नहीं लिखा है तो हम लोग अभी ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोग ClO2 ऐड कर लेते हैं। ClO2 Cl2O6 से पहले ही ऐड कर देता हूं ClO2, इसमें लिखा नहीं है मगर ऐड कर देता हूं ClO2। यहां पे क्या आ गया हमारे पास, यहां पे ClO2 आ गया। तो अगर हम ClO2 की बात करेंगे तो ClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जब क्लोरीन के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, क्लोरीन के +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोलिसिस किया, तो पहले क्लास में क्या बताया था, +4 किसके बीच में आता है? +3 +5 के बीच में आता है ना। तो अगर क्लोरीन के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा, मिक्सचर देगा किसका? HClO2 एंड HClO3, समझे क्या? सो दिस विल गिव यू द मिक्सचर ऑफ HClO2 प्लस HClO3। क्लोरीन के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोलिसिस किया, तो ClO2 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ClO2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू व्हाट? ClO2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अस अ मिक्सचर ऑफ HClO2 प्लस कितना? HClO3, मतलब क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड। बात समझे क्या? और अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ClO2 का स्ट्रक्चर बनाए अगर हम लोग ClO2 का, तो ClO2 का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? ClO2 का स्ट्रक्चर जो है ऐसे आएगा। मैंने कहा था कि ये जो है ClO2 का, ClO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, दिस इज पैरामैग्नेटिक। बट मैंने क्लियरली बोला था कि ClO2 का डाइमराइजेशन नहीं होता है, समझे क्या? ClO2 का नो डाइमराइजेशन ऑफ ClO2, बात समझे? हाँ, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, पानी में डाल दिया, तो सीधा सीधा क्लोरीन +4 है, +3 +5 के बीच में, तो 2 ऑक्सी एसिड देगा, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड HClO3 +5, मतलब क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड एंड दिस इज व्हाट? क्लोरिक एसिड। इट विल गिव अस अ मिक्सचर ऑफ क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड। इसका मतलब ClO2 जो है क्या है? ClO2 जो है, दिस इज अगेन बोल सकते हैं, इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ, देखो मैंने एकदम सिंपल तरीके से तुमको हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा हूं, ये मैं जुगाड़ लगा के बता रहा हूं कि ये +3 है, बीच में आ गया, +4 है, 3 और 5 के बीच में आ गया, तो इसको कंबाइन कर दो, ठीक है? इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 एंड HClO3। अभी तुमको एग्जैक्टली क्या होता है तुमको वो सब जानने की जरूरत नहीं है, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, मार्क्स लेने हैं, समझे क्या? तो जो तिकड़म मैं बता रहा हूं याद करने का, उस तिकड़म से करो बढ़िया तरीके से, समझे क्या? तो ClO2 का हाइड्रोलिसिस किया, ClO2 का डाइमराइजेशन नहीं होता है, मिक्सचर देगा क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड का। फिर उसके बाद अगला वाला क्या हमारे पास? Cl2O7 है। तो Cl2O7 को तो हम लोग जानते हैं कि Cl2O7 इज नथिंग बट इट इज एसिडिक ऑक्साइड, समझे क्या? Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है। यहां पे एनीवेज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, दिस इज एसिड। अगर इसको पानी में डाला तो पहली बात तो एसिड बेस रिएक्शन करा दिया जाएगा, क्या देगा? HClO4 देगा। और ये तो अब दुनिया में सबको ही जानता है, मतलब दुनिया में सबको मतलब क्या? CA की दुनिया में, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उस दुनिया में। तो ये Cl2O7 क्या है? Cl2O7 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट? HClO4, समझे क्या? राइट, Cl2O7। और उसके बाद जैसा हमने हीटिंग एसिड बेसिस से पढ़ा था, अभी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एसिड एंड बेसिस में पढ़ाया मैंने, Cl2O7 इस ऑर्डर में आए तो क्या होगा? एसिडिक नेचर
इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर राइजेस। ठीक है, वो सारे रीजंस का मैं डिस्कशन कर चुका हूं तुम्हारे साथ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग अपने बाकी एग्जांपल्स को देखते हैं, बाकी एग्जांपल को अगर हमने स्टडी किया तो बाकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। जैसे हमने क्लोरीन के ऑक्सी एसिड देखे उसी तरह बाकी एग्जांपल भी हो जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा देखो, I2O5, Cl2O5 जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। Cl2O5 जैसी कोई चीज नहीं है, अनोखा है I2O5। समझे क्या? Cl2O5 नहीं होता है, I2O5 होता है। तो अगर तुमने I2O5 लिया तो तुम ध्यान से देखो, I2O5 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आयोडीन का +5 है। तो एनीवेज आयोडीन पे अटैक होगा, वाटर मॉलिक्यूल आयोडीन पे आके अटैक करेगा, क्योंकि आयोडीन ही ऐसा है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल आयोडीन पे आके अटैक किया तो ये क्या देगा? ये देगा HiO3, क्योंकि HiO3 में आयोडीन के पास क्या है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझेगा? दिस विल गिव यू HiO3। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ HiO3 हो जाएगा। समझे क्या? 2 टाइम्स ऑफ HiO3 हो जाएगा। और हम लोग पढ़ेंगे कि I2O5 जो है इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट और डिटेक्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 इज यूज्ड टू एस्टिमेट और डिटेक्ट CO, या फिर ये कह सकते हैं ये एब्जॉर्ब करता है CO को। एब्जॉर्ब, एस्टिमेट और एब्जॉर्ब मतलब कैसा भी कोई भी टर्म आ सकता है। इट एब्जॉर्ब CO या इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट और डिटेक्ट CO, I2O5। समझे क्या? सो दिस इज आयोडिक एसिड। HiO3 क्या है? दिस इज आयोडिक एसिड। ठीक है, उसी तरह क्या है? I2O है, जैसे Cl2O था वैसे ही क्या है? जैसा Cl2O था वैसे ही I2O है। Cl2O आया था तो HOCl बना था, I2O आ गया तो HIO आ गया। ठीक है, उसी तरह Br2O है, HBRO आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं SeF6 एंड TeF6। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, SeF6 एंड TeF6। तो यहां पे देखा जाए, अगर हम लोग हेक्साहैलाइड्स की बात करें ग्रुप 16 में, मैंने एक चीज कही थी, इंपॉर्टेंट चीज कही थी ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 के हेक्साहैलाइड्स, हेक्साफ्लोराइड्स के बारे में मैंने क्या बताया था? हेक्साफ्लोराइड्स के बारे में बताया था मैंने कि ग्रुप 16 में हमारे पास जो SF6 होता है, फिर सेलेनियम SeF6, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम होता है ना। तो ऑक्सीजन का तो कोई हेक्साफ्लोराइड बनता नहीं है, सल्फर से बनेगा SeF6, देन क्या? SeF6, SF6, SeF6 एंड देन क्या? TeF6। समझे क्या? ये हो गया TeF6, राइट। तो SF6 का तो नो हाइड्रोलिसिस, SF6 का देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। एंड बिकॉज, क्यों देयर इज नो हाइड्रोलिसिस? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज व्हाट? स्मॉल साइज सल्फर। समझे क्या? विच लीड्स टू स्टेरिक क्राउडिंग। ये बात बताई थी, सल्फर के स्मॉल साइज के होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं आसपास। स्मॉल साइज ऑफ सल्फर दैट कॉजेज व्हाट? स्टेरिक क्राउडिंग। सल्फर के स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग होगा। इस वजह से SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाँ, SeF6 एंड TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। They show hydrolysis. They show hydrolysis. क्यों? Due to comparatively bigger size of सेलेनियम एंड टेलुरियम। ठीक है, तो इस वजह से एंड लेस स्टेरिक क्राउडिंग, बिगर साइज ऑफ सेलेनियम एंड टेलुरियम एंड लेस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होगा? SeF6 एंड TeF6 का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि SeF6 एंड TeF6 का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो एनीवेज सेलेनियम क्या है यहाँ पे? +6 है। ठीक है, टेलुरियम भी क्या है यहाँ पे? +6 है। ठीक है, तो जैसा सल्फर का ऑक्सी एसिड होता है, ऑक्सी एसिड्स
जैसे सल्फर का हमारे पास ऑक्सी एसिड होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर का ऑक्सी एसिड क्या होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का ऑक्सी एसिड होता है हमारे पास H2SO4। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का ऑक्सी एसिड होता है हमारे पास H2SO4। समझे क्या? सल्फर इज कैसा, +6। उसी तरह से सेलेनियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सी एसिड होता है H2SeO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड ना, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर कैसा, +6। उसी तरह से क्या होगा, उसी तरह से हमारे पास आएगा H2SeO4। यहां पे क्या है, यहां पे सेलेनियम +6 है, समझे क्या? ये क्या हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसी तरह से क्या होगा, ये सेल्यूरिक एसिड होता है, समझे क्या? एंड टेलुरियम का जो एसिड बनेगा दैट इज H6TeO6। दिस इज हैविंग टेलुरियम +6, दिस इज टेलुरिक एसिड। टेलुरियम +6 का जो ऑक्सी एसिड वो क्या होता है, वो होता है H6TeO6, that is H6TeO6, and this H6TeO6, this is actually TeOH6. This is actually TeOH6 and exists in solid state. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड है H6TeO6 ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ टेलुरियम। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ टेलुरियम। समझे क्या? ऑक्टाहेड्रल टेलुरियम, समझे क्या? दिस इज सेल्यूरिक एसिड। तो अगर हमने सेल्यूरिक एसिड को देखा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O और ये OH सेल्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, समझे क्या? तो हमारे पास जो आखिरी के जो दो कंपाउंड्स हमें दिख रहे हैं SeF6 एंड TF6, तो अगर हमने SeF6 का हाइड्रोलिसिस किया, मैंने क्या कहा कि SF6 का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मगर SeF6 एंड TF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहीं पे बताता हूं। SeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एंड अगर हमने SeF6 का हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या देगा, ये देगा H2SeO4 सेल्यूरिक एसिड प्लस क्या, +6 टाइम्स ऑफ HF। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4H2O, टोटल 8 हाइड्रोजन लग रहे हैं, समझे क्या? एंड देन अगर हमने TeF6 का हाइड्रोलिसिस किया, बिकॉज सेलेनियम +6 का ऑक्सी एसिड आएगा, बात समझेगा, SF6। एंड TeF6 का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या देगा, प्लस वाटर, तो दिस विल गिव अस H6TeF6 टेलुरिक एसिड प्लस कितना, 6HF, सॉरी H6TeO6, H6TeO6, समझे क्या? ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ H2, HF 6 टाइम्स ऑफ HF, 6 टाइम्स ऑफ HF। बात समझे क्या? क्लियर हो गया? नाउ तो ये मैंने बता दिया तुमको। अब देखो जरा, तो ये सारी बातें हुई खत्म। अब देखो यहां पे, अब यहां पर एक चीज और है जो कि जनरली इंपॉर्टेंट है। जो HiO4 है, HiO4 बेसिकली, HiO4 जो है, this thing HiO4, this exists as H5IO6, समझे क्या? This
can exist as H5IO6 and this H5IO6 Hi is actually HiO4 dot 2H2 crystalline. HiO4, this is the crystalline form. This is basically the crystalline form of HiO4. HiO4 is actually HiO4.2H2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. HiO4.2H2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है और अगर हमने इसको कंबाइन कर दिया HiO4.2H2 कंबाइंड फॉर्मूला, तो कंबाइंड फॉर्मूला क्या है? ये कंबाइंड फॉर्मूला है. कंबाइंड फॉर्मूला HiO4.2H2 का कंबाइंड फॉर्मूला क्या है? H5IO6. तो H5IO6 is actually the crystalline form of HiO4 which is HiO4.2H2. बात समझे क्या? राइट. तो ये 64 एग्जांपल्स मैंने ले लिए हाइड्रोलिसिस के. अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे. स्पेशल केसेस में जाने से पहले मैं जो है एक बार मैं जेनन के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस ले लेता हूं. Let me just once consider the hydrolysis of compounds of xenon. ये इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूछा जाता है जनरली कि xenon के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस किस हिसाब से रहेगा. चलो ठीक है, सीक्वेंस में ही चलते हैं और स्किप नहीं करेंगे ऐसे. तो स्पेशल केसेस कुछ बात करेंगे. तो जैसे यहां पे हमारे पास है बोरैक्स है, वी हैव बोरैक्स. तो ये मैंने पढ़ा है बोरैक्स ऑलरेडी, नाम तो हीटिंग इफेक्ट में तो नाम आया ही है. बोरैक्स इज Na2B4O7. Na2B4O7. बोरैक्स इज एक्चुअली Na2B4O7. समझे क्या? तो यहां पे अगर हम लोग बोरॉन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बोरॉन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? बोरॉन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3. और मैंने हीटिंग इफेक्ट के टाइम पे बताया था दैट दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH and weak non-protic Lewis acid. ये सारी बातें मैं H3PO3 के बारे में कर चुका हूं. दिस इज अ वीक non-protic Lewis acid, weak acid H3PO3. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिखा है ये तो बहुत कॉमन सा रिएक्शन कि Na2B4O6 बोरैक्स जो है हमारे पास Na2B4O7, अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस के मतलब अगर हमने उसको आयनिक का भी अगर हमने इसको वो मान लिया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मान लिया, बिकॉज ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया ना, ये तो आयनिक सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना ये. ठीक है, इट इज व्हाट 2Na प्लस B4O7 -2. समझे? अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी लगा दें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने जो हाइड्रोलिसिस पढ़ा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो क्या देगा? इट विल गिव अस द स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या? वीक एसिड H3BO3. H3BO3 और BOH whole thrice. H3BO3 it will exist as like this. या फिर और BOH whole thrice. क्योंकि हमें पता है ये क्या है, H3BO3 क्या है? H3BO3 लुईस एसिड है ना, नो डाउट H3BO3 इज अ लुईस एसिड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो ये जो H3BO3 होता है, ये H3BO3 क्या करेगा? H3BO3 इज एक्चुअली BOH होल थ्राइस. ये ऐसा और ये ऐसा, और प्लस ये जो बोरॉन है इसके पास ये क्या है? इसका वेकेंट ऑर्बिटल. समझे क्या? प्लस क्या है हमारे पास? प्लस में क्या है? NaOH, Na प्लस एंड OH माइनस. तो अगर ये NaOH है तो OH माइनस क्या है भाई? NaOH aqueous solution will exist as what? Na प्लस OH माइनस ना. तो ये OH माइनस क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन पे, तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल को, जो H3BO3 ऊपर वाले स्टेप में जो H3BO3 वापस बन के आया है, तो इसने अपना लोन पेयर दे दिया बोरॉन को, और दिस विल एग्जिस्ट एज व्हाट?
Na प्लस प्लस व्हाट, प्लस व्हाट, ये क्या हो गया, ये हो गया B, ये OH माइनस, ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये भी हो गया क्या, OH। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां पे बेसिकली बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया है, ये OH माइनस, ये Na प्लस और ये, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली Na प्लस Na BOH होल 4, समझे क्या। तो यहां पे बोरॉन sp2 है, यहां पर क्या है sp2 बोरॉन है, और यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास sp3 बोरॉन है, समझे क्या। तो बेसिकली बोरैक्स का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, दिस इज बोरैक्स, बोरैक्स को पानी में डालो तो क्या देगा, NaOH प्लस H3BO3, एंड H3BO3 का लोएस्ट एसिड नेचर की वजह से जो NaOH है, साथ में जो NaOH बना है, साथ में NaOH इस पर अटैक कर देगा, NaOH का जो OH माइनस है वो साथ में जो बना है इस पर अटैक कर देगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इसका लिखे ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाए अगर, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने पर हमें क्या पता चल रहा है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने पर हमें यह पता चल रहा है कि बोरैक्स Na2B4O7 Na2B4O7 प्लस एक की वाटर डाला तो ये क्या देगा, ये देगा NaBOH होल 4, ये हमें देगा NaBOH होल 4, यही देगा और कुछ देगा ही नहीं, समझे क्या। तो ये चीज जो है काम की चीज है, समझे क्या। तो ये फाइनल रिएक्शन आएगा अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, मतलब एक बेसिकली क्या देगा, दिस विल गिव अस 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस क्या 4 टाइम्स ऑफ H3BO3। तो NaOH कितने, 2 है, तो 2 NaOH 2 H3BO3 को यूज करने को क्या आ जाएगा, 2 ये आ जाएंगे, ये 2 ये आ जाएंगे, प्लस 2 H3BO3 अभी भी क्या हो गए, 2 H3BO3 अभी भी बच गए, समझे क्या, 2 H3BO3 अभी भी बच गए, राइट। तो ये देख लो जरा, और ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहां पे 7H2 आएगा, मैं भी इसमें 7H2 लगा देता, गेटिंग ना, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, राइट। क्लियर हुआ क्या, समझ में आई बात। बोरैक्स का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो दिस विल गिव अस अ मिक्सचर ऑफ, हाँ ये चीज ध्यान दो, ये चीज पूछते हैं खासकर मेडिकल वाले, ध्यान दो कि H3BO3 को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बदलता है, कुछ लोग तो कर लेते हैं मगर कुछ लोग अभी भी बुद्धू जैसे एकदम बने हुए हैं, कर ही नहीं पाते हैं कि OH माइनस डालेंगे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, क्योंकि बोरॉन क्या है, बोरॉन है लुईस एसिड, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो OH माइनस जाके अटैक करेगा वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में, समझे क्या, एंड तब जाके कंपाउंड आ जाएगा BOH होल 4 -1, ये कॉम्प्लेक्स आ गया BOH होल 4 -1, Na प्लस एंड BOH होल 4 -1। यहां पे बोरॉन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बात समझे क्या। तो ये एनीवेज बोरैक्स विल गिव अस व्हाट, विल गिव अस H3BO3 प्लस NaBOH होल 4। तो ये बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या आएगा हमारे पास, एसिडिक बफर आएगा। क्यों एसिडिक बफर आएगा, क्योंकि ये जो NaBOH होल 4 ये क्या है, ये भी सॉल्ट है ना, ये भी क्या है, दिस इज अ सॉल्ट, किसका सॉल्ट है ये, कैसे बना ये सॉल्ट, ये सॉल्ट कैसे बना, ये सॉल्ट तब बना जब H3BO3 और NaOH रिएक्ट किए, कह रही ना। तो दिस इज अगेन अ सॉल्ट ऑफ NaOH प्लस H3BO3, समझे क्या। तो बोरैक्स का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आया है, अपने को मिला है क्या, अपने को मिला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं, और अपने को क्या मिला, अपने को वीक एसिड मिला है। तो फाइनल मिक्सचर बोरैक्स अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, बोरैक्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, एसिडिक बफर। बोरैक्स ऑन हाइड्रोलिसिस
gives what? एसिडिक बफर। बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस किया तो बिंदास क्या बनेगा? बिंदास हमारे पास एसिडिक बफर बन के आएगा। दिख रहा है ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है किसका? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये क्या? ये एसिडिक बफर ही है, समझेगा। और एसिडिक बफर ये सोल्यूशन कैसा रहेगा? ये सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, क्योंकि हमने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया है, कह ना यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा रहेगा? ये बेसिक रहेगा। मैंने आयनिक में पढ़ाया था, मैंने कहा था कि एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं होता कि सोल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक सोल्यूशन रहेगा। बेसिक सोल्यूशन क्यों रहेगा? बेसिक सोल्यूशन इसलिए रहेगा क्योंकि बोरैक्स में क्या हो रहा है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना। बोरैक्स में एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है ना। बोरैक्स में एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है, सो एसिडिक बफर देगा एंड सोल्यूशन इज व्हाट? बेसिक इन नेचर। सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। आई होप सो बात समझ में आई होगी। क्लियर हो गया? Then aqueous solution of borax is basic and aqueous solution of borax acts as a acidic buffer. These 2 points are important. ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने BF3 का हाइड्रोलिसिस किया तो BF3 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा? अगर हमने BF3 का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो BF3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? तो पहली बात बोरॉन है, बोरॉन कैसा है? +3 है, तो बोरॉन +3 वाले कंपाउंड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो एनीवेज बोरॉन तो वैसे भूखा बैठा है इलेक्ट्रॉन का, है कि नहीं? वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ग्रुप 13 का है, ग्रुप 13 का कंपाउंड है। यस, इसके पास क्या है? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है BF3। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आएगा और इधर पे अटैक करेगा और बदले में क्या होगा? फ्लोरीन एक कट लेगा और ये हाइड्रोजन को भगा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+, ये फ्लोरीन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ F-, समझे क्या? तो ऐसे ही क्या? ऐसे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मतलब बेसिकली ये अभी एक स्टेप पे क्या आएगा? ये एक स्टेप में आएगा B F OH एंड F प्लस क्या? HF। तो ऐसे ही अगर हमने क्या किया? ऐसे ही अगर हमने तीनों को एक साथ कर दिया, ऐसे ही अगर हमने तीनों को एक साथ कर दिया, मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास है BF3 प्लस 3H2O। अगर हमने कर दिया, हमने कर दिया BF3 प्लस, अभी समझ रहे होगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, 3H2, तो क्या दे देगा ये हमें? ये हमको दे देगा, दिस विल गिव अस BF3 प्लस 3H2O। तो सीधी बात, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेकेंट ऑर्बिटल वाला उसके साथ OH बन जाएगा, उसके साथ OH लग जाएगा, पानी उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो ये क्या है? ये हमारे पास आ गया H3BO3। मतलब इस तरह से दिस विल गिव अस H3BO3। इस तरह से, और ये वेकेंट ऑर्बिटल है, और प्लस साथ में क्या? साथ में 3HF, समझे क्या? दिस इज H3BO3 और BOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये जो हमको आया है H3BO3, अब देखो जो H3BO3 आया है, इस H3BO3 के पास, ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो 3HF है, ये जो 3HF है, ये 3HF में से एक HF क्या करेगा? गेम कर जाएगा। ये BF3 है, इसी एक BF3 में से हमारे पास बहुत सारे BF3 होंगे ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से और इस तरह से, ये एक HF किस तरह एग्जिस्ट करेगा? H+F-, समझे क्या? F- क्या है? F- इज अ लुईस बेस। F- की बात कर रहा हूं, लोन पेयर है ना, दिस इज अ लुईस बेस एंड ये BF3 क्या है? लुईस एसिड। तो एक F- क्या करेगा? एक F- इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये H+ एज इट इज रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये F-, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज H+ प्लस क्या? BF4-।
यहां पे बोरॉन क्या है, यहां पे बोरॉन है sp3 बोरॉन। ध्यान रखो बोरॉन के साथ जब कोई भी एक लोन पेयर देने आ जाता है और वो रिटेन कर जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा। ये sp2 बोरॉन है। तो यहां पे क्या बना हमको, यहां पे हमको बेसिकली बना, यहां पे हमको बेसिकली आया HbF4। तो अगर हम बात करें इसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा, BF3 के हाइड्रोलिसिस का ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा BF3 का हाइड्रोलिसिस का। BF3 का हाइड्रोलिसिस किया हमने, BF3 का हाइड्रोलिसिस किया तो BF3 में हमने क्या किया, हमने 3 वाटर डाले, 3 वाटर मिलके क्या बनाए, 3 वाटर मिलके बनाए H3BO3, मतलब 3 वाटर पड़े तो क्या बना H3BO3 या फिर BOH होल थ्राइस प्लस क्या बना 3HF बना। इस 3HF में से क्या हुआ, इस 3HF में से क्या हुआ, इन 3HF में से, चलो ठीक है ऐसे बताता हूं, यहां पे कितने HF है, यहां पे 3 HF आए तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दे किससे 3 से, समझे क्या, और ऐड कर दो, ऐड बोथ दिस एंड दिस, ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ, यहां पे 3 आ गया, यहां मल्टीप्लाई हो गया 3 आ गया, ऊपर एक है तो 4BF3 प्लस 3H2 क्या देगा H3BO3 प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ HbF4, समझे क्या। तो ये प्रोडक्ट आएगा BF3 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3, समझे क्या, क्लियर हो गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या सबको, इसमें डाउट है किसी को, किसी को भी डाउट नहीं है इसमें, बात समझे, देख सकते हो वही लिखा हुआ है। तो BF3 on hydrolysis will give H3BO3 प्लस HbF4, ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब हमने किया इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, हाँ अब ये जो है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं SiF4 की तरफ। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू SiF4। या ठीक है, अभी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ना, 1-2 पेज और एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब तो हो गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा H2O2 वाला और ये एसिड्स वाला, ठीक है। आज तो एनीवेज नहीं हो पाएगा, इसको हमें अभी बंद करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। SF4 से कल पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में SF4 बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।